माटी से बंधी डोर डेली एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करो। आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा, यहाँ पर वायु आता है वेजू के घर। बिना बताए रणवीर को रात में अकेले ही वेजू वायु को बोलती है कि इतने रात तू क्यों आया, अपने पापा को बता के तो आया ना। वायु बोलता है कि मेरे पापा बोले हैं कि फाइटर आंटी के पास मत जाओ, इसीलिए मैं भाग के आया हूँ। तभी यहाँ पर वायु को चक्कर आता है। वेजू वायु को उठा के घर के अंदर लेके जाती है। वहीं दूसरी तरफ रणविजय बहुत परेशान होता है और वायु को यहाँ वहाँ ढूंढता है। बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश करता है पर वायु का फ़ोन नहीं लगता। रणविजय सोचता है कि इतनी रात को वायु कहाँ गया, उसे दिखता भी होगा या नहीं। तभी रणविजय को वानी की बात याद आती है कि वानी ने बताया था मेरा घर तो इधर है। तभी रणविजय वायु को ढूंढने के लिए वानी के घर जाता है। रणविजय देखता है कि वायु की सर की मालिश वेजू कर रही होती है। वेजू बोलती है कि अब कैसे लग रहा है, आराम तो मिला ना। वायु बोलता है कि मेरे सर को कभी दर्द ही नहीं था, आपका हाथ लगाने से जादू जैसा ठीक हो गया। रणविजय वायु के पास जाता है और वायु को बोलता है कि इतनी रात कोई बिना बताए आता है क्या। रणविजय वैजू को बोलता है कि आप तो मुझे बता सकते हो ना कि इधर वायु आया है। वायु तभी रणविजय को बोलता है कि आप प्लीज़ फाइटर आंटी को कुछ भी मत बोलो, क्योंकि उनको भी पता नहीं था कि मैं इधर आया हूँ। उन्होंने मेरा सर का दर्द ठीक कर दिया। विजय वायु को बोलता है कि सॉरी वायु, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। तभी वानी रणविजय को बोलती है कि आप कल क्यों नहीं आए, मैंने आपके स्वागत की तैयारी की थी और मेरे आई ने आपके लिए मोटी मोटी रोटी भी बनाई थी। रणविजय वानी को बोलता है कि सॉरी बेटा, मुझे माफ़ करना, कल मुझे रुकना चाहिए था, मैं नहीं रुका। तेजू वायु को बोलती है कि वायु, अपने पापा से माफ़ी मांगो, इतने रात को बिना बताए आए हो तुम। वायु बोलता है कि प्लीज़ पापा मुझे माफ़ करो, मुझसे गलती हो गई। तभी रणविजय वानी को बोलता है कि आप भी मुझे माफ़ कर दो, नहीं तो मैं इधर ही मुर्गा बन जाऊंगा। वानी बोलती है कि मैंने माफ़ कर दिया। वानी बोलती है कि मेरी मम्मी बोलती है कि कोई दिल से माफ़ी मांगे तो उसे ज़रूर माफ़ करना चाहिए। भी देखने को मिलता है कि वानी और वायु रात को सो जाते हैं और आंगन में वेजू और रणविजय बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। रणविजय वेजू को बोलता है कि 7 साल हो गए पर अभी भी तुम्हारे हाथ का चाय का स्वाद नहीं गया। तभी वेजू रणविजय को बोलती है कि 7 साल तो हो गए पर चाय बनाने वाली अब पहले जैसी नहीं रही। रणविजय वैजू को बोलता है कि जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब से मैं 7 साल में एक पल भी चैन से नहीं रहा, बार बार तुम्हारी याद में खोया रहता हूँ। यहाँ पर वैजू को बोलता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम फिर से मिल पाओगे। रणविजय वैजू को बोलता है कि तुम्हें 7 साल में कभी मेरी याद नहीं आई, कभी मिलने का मन नहीं किया। तभी वैजू बोलती है कि मुझे फुर्सत नहीं मिली।